एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 14 मई 2022 के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या आज आपको पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। तो देखते हैं, आप फर्स्ट पेज पे आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू स्टेट JNK डिलिमिटेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके डिलिमिटेशन रिपोर्ट को। कोर्ट हाउएवर आ सेंटर टू फाइल एफिडेविट ऑन द एक्सरसाइज, और कोर्ट ने सेंटर को एफिडेविट भी फाइल करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। इसके बाद एडिटोरियल वाले पेज पर इस पे फुल सर्कल ये वाला जो है उसको पढ़ना है आपको। इसमें है कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज मस्ट टू इंश्योर ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये वाला आर्टिकल पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको ये पढ़ना है रिफॉर्मिंग WHO। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मोर नीड टू बी डन टू इन्हांस WHO एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिजीज आउटब्रेक। ठीक है, तो ये भी पढ़ना है। तो आपको एडिटोरियल में एक ये वाला हो गया फुल सर्कल, और दूसरा है रिफॉर्मिंग WHO, ये पढ़ना है। आगे देखते हैं, चाइना रशिया पाकिस्तान टू अटेंड SCO एंटी टेरर मीट इन दिल्ली। तो चाइना, रशिया और पाक जो है वो अटेंड करने वाली है जो SCO एंटी टेरर मीट है दिल्ली में। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि फाइल सच ऑफिशियल डिस्कशन सिंस LAC स्टैंड ऑफ एंड यूक्रेन इन्वेजन, counter terrorism team from Russia, China, Pakistan and Central Asia countries will gather in Delhi on weekend ahead of the Shanghai Cooperation Organization regional anti-terror structure meeting hosted by India from May 16 to 19। तो ऐसा है कि जो ये मीटिंग है वो होस्ट की जा सकती है इंडिया द्वारा 16 से 19 मई के बीच में, ये बताया जा रहा है। इसमें ये भी है, देयर आर द फर्स्ट सच ऑफिशियल डिस्कशन टू बी हेल्ड इन इंडिया सिंस द स्टैंड ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद जो भी चीज़ें हुई, जो स्टैंड ऑफ हो गया था इंडिया और चाइना की साइड से, उसके बाद ये पहली ऐसी मीटिंग होगी। ठीक है, वेयर चाइनीज PLA ट्रूप ट्रांसग्रीस्ड इन 2020 एंड सिंस द रशिया इन्वेजन इन यूक्रेन दिस ईयर। तो जो चाइनीज़ PLA ट्रूप्स जो थे 2022 में, उनका क्या रोल था, और अभी जो रशिया और ने इन्वेजन किया है यूक्रेन में, तो उसके बाद ऐसा कुछ पहली मीटिंग देखने को मिल जा रही है। वाइल बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नो बायलैटरल एंगेजमेंट एट प्रेजेंट एंड हैव नॉट अटेंड अदर रीजनल मीट सच एज साउथ एशियन कॉर्पोरेशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन SAARC मीट। ठीक है, तो अभी इस समय को इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी बायलैटरल एंगेजमेंट प्रेजेंट टाइम में देखने को नहीं मिल रहा है, और ये भी है कि प्रेजेंट में कोई भी तरह का कुछ भी ऐसा अटेंड नहीं किया रीजनल मीटिंग। ठीक है, जो भी SAARC हो या फिर उन दोनों ने कोई भी, दे बोथ अटेंड द रशियन चाइना लेड SCO मीट। तो SCO मीट अटेंड करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये है कि अभी इस तरह की मीटिंग तब से लेके दोनों साइड से अगर देखा जाए, जो अपनी नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान, दोनों के साइड से अभी ये देखने को ऐसा मिल रहा है। आगे देखते हैं, मोदी दौबा टू कंटिन्यू टॉक ऑन हाइड्रो पावर कनेक्टिविटी। तो आपको पता है कि मोदी जी नेपाल विजिट पे गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेपाल विजिट पे गए हैं। तो इसमें क्या है कि मोदी और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के काउंटर पार्ट है जो शेर बहादुर दौबा, तो दोनों लोग की मीट की बात की जा रही है। तो इसमें बात की जा रही है हाइड्रो पावर कनेक्टिविटी को भी लेके बात की गई है, और इंडियन जो PM है नरेंद्र मोदी जी, वो लुम्बिनी भी ट्रेवल करेंगे। आपको पहले भी पता है कि जो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। ठीक है, तो ये देखिए। आगे देखते हैं, CCMB डेवलप इंडियाज mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म। तो CCMB जो है वो डेवलप कर रही है इंडिया की mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म है CCMB। ठीक है, इसमें सेंटर ने क्या कहा है, सेंटर सेज इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट्स इन लैब एंड ऑन माइस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेंटर ने ये बोला है कि ये जो एक कंप्लीट किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट, ये कंप्लीट किया गया है एक्सपेरिमेंट लैब में, माइस पे किया गया है ये जो भी एक्सपेरिमेंट है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो CCMB है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ
उसने इस्टेब्लिश किया प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी कमिंग फ्रॉम द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ये विनायक के नंदीकोरी जो डायरेक्टर हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बताया है फ्राइडे को। ठीक है, तो ये भी देखना है, mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड न्यूज़ है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है रनिल वो टू डिलीवर सोल्यूशन टू क्राइसिस। तो रनिल ने क्या किया है, बोला है कि वो डिलीवर करेंगे सोल्यूशन जो भी क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में उससे रिलेटेड। ठीक है, द न्यू प्राइम मिनिस्टर एज्यूम ऑफिस मूड आ फॉरेन एड कंसोर्टियम विथ कोलंबो बेस्ड इन वॉय। ठीक है, तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर जो जिन्होंने एज्यूम किया है ऑफिस, ठीक है, रनिल नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि वो सोल्यूशन निकालेंगे। श्रीलंका के जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं रनिल, उन्होंने बोला है, उन्होंने शपथ एक ली हुई है कि वो डिलीवर करेंगे जो भी सोल्यूशन है। ठीक है, जो भी आइलैंड डीपीडी की इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए, ठीक है, तो वो सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे देखते हैं इसी में, एर्डोगन अपोज फिनलैंड स्वीडन ज्वाइनिंग नेटो ब्लॉक। ठीक है, तो एर्डोगन ने अपोज किया है फिनलैंड और स्वीडन के जो ज्वाइन करने के नेटो ब्लॉक को। तो आपको पता है कि फिनलैंड और स्वीडन जो है वो चाहती है नेटो को ज्वाइन करना, उस पर बात चलिए। टर्की या मेंबर स्टेट हैज़ अ वीटो ऑन द ग्रुप डिसीजन। तो जो टर्की है उसके पास जो टर्की जो कि मेंबर स्टेट है उसके पास वीटो है ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है, टर्की जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्डोगन, उन्होंने बोला है फ्राइडे को दैट हिज कंट्री इज़ नॉट फेवरेबल, कंट्री फेवरेबल नहीं है टुवर्ड्स फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइनिंग नेटो, इंडिकेटिंग दैट टर्की also use it stated as a member of Western military alliance to veto move to admit the two countries। तो वो अपना वीटो इस्तेमाल कर सकती है, ऐसी बात चल रही है। इसमें ये भी है, द Turkish leader explained his opposition by citing Sweden and other countries' ally support for Kurdish militants and other whom Turkey consider to be the terrorists। तो भी मतलब ये देख लीजिए कि वो जो एर्डोगन है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है टर्की का, वो अपोज कर रहा है फिनलैंड और स्वीडन को कि वो नेटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो ज्वाइन करे। तो उसको उसके खिलाफ बोल रहा कि मतलब वो नहीं चाहता है, वो उसके पक्ष में नहीं है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, यूएई एलिंग प्रेसिडेंट शेख खलीफा डाइज एट 73। तो यूएई यूनाइटेड अरब इमिग्रेट्स के जो प्रेसिडेंट रहे हैं एलिंग प्रेसिडेंट शेख खलीफा, वो उनकी डेथ हो गई है, 73 ईयर्स के थे ये। ही वॉज बैटलिंग इलनेस फॉर मेनी ईयर्स, वो बहुत सालों से बीमार थे, बैटल कर रहे थे, ठीक है, बीमारी से लड़ रहे थे इतने सालों से। द यूनाइटेड अरब इमिग्रेट्स प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल Nahyan died at age 73 on Friday, state media said after battling illness for the several years। तो several years से ये बैटल कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे बीमारी से, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई है, 73 ईयर्स के थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना, एक्सपोर्ट रोज 30.7% इन अप्रैल, इम्पोर्ट्स ग्रू 31%। तो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, कितना 30.7% अप्रैल में, और इम्पोर्ट भी बढ़ा है, ठीक है, कितना 31%। फाइनेंशियल ईयर 23 ट्रेड डेफिसिट में सर्ज टू $255 मिलियन। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जो 23 है, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 23 है, वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो सर्ज कर गई है, कितना $255 बिलियन। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में मैंने आपको वो बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना था। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में ऐसा कुछ है नहीं कि जो शॉर्ट नोट में मेंशन करने की ज़रूरत है, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में नहीं याद आएगा, क्योंकि बस एक रफली आपको ये सब पढ़ लेने की ज़रूरत है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और आज शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो जो मैं आपको देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।